सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बेटे। इसकी 12.2 मैं आपको 12.1 करवा चुका। अब आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था बेटे हीरोन्स फार्मूला। ये क्या था मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखें आप। हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। ये एक ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी। ए के सामने हम इसको इस साइड को नाम देते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। इसमें हमने हीरोन्स फार्मूला निकाला था। इसके लिए सबसे पहले आपने इसका पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर को आपने 2s सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। फिर आपने क्या किया था बेटे, सेमी पेरीमीटर निकाला था। इसमें क्या करते थे, सेमी पेरीमीटर एस, तीनों साइड का आपने सम किया डिवाइड बाई 2। फिर आप निकालते थे हीरोन्स फार्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता था बेटे आपका, देखें आप, एस माइनस ए फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। हम इसको सोल्व करते थे। अब अगली एक्सरसाइज के अंदर आपको देगा ये हीरोन्स फार्मूला का ही यूज़ करना है आपको, ठीक है। आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ मैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ, मान लीजिए आपको निकालना है पैरेललोग्राम। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूले से निकाल लेंगे हम, ठीक है। उसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगी इसमें। सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, यही प्रोसीजर होगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर हो बेटे, यही प्रोसीजर होगा। और एरिया ऑफ रम्बस हो, ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। देखें आप, ये मैं आपको पिछले उसमें बता चुका। आप इसमें एक्सरसाइज देखिए बेटे। एक्सरसाइज है आपकी 12.2 करवा रहा हूँ मैं। 12.2 में देखें आप, इसमें क्या दे रखा है, ए पार्क इज द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है बेटे, वह एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की आकृति का है, शेप का है, जिसके अंदर हैज़ एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखें बेटे, पार्क दिया है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल की शेप का दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटे फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैं इसमें आकृति बना रहा हूँ, आप आकृति देखिए। सपोज डैट एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ मैं। इसमें मैंने जो ये है एंगल C इसने कहा ये 90 डिग्री दे दिया। इसको मैंने A नाम दिया, B नाम दिया, C एंड D, ठीक है। अब इसने जो बोला है वो लिख रहा हूँ। AB है 9 मीटर, ये बेटे है 9 मीटर। दूसरा BC है 12 मीटर, CD है 5 मीटर और AD है बेटे 8 मीटर, ठीक है। आपको इसका एरिया बताना है। आप पहले इसमें लिखेंगे गिवन ABCD इज ए पार्क, ABCD is a quadrilateral shaped park जिसमें एंगल C
90 डिग्री बेटे। एंगल सी कितना है आपका 90 डिग्री है। ए बी दिया है बेटे इसमें 9 मीटर। बी सी दिया है बेटे 12 मीटर। सी डी दिया है 5 मीटर। एंड ए डी दिया है बेटे कितना इसने 8 मीटर। फाइंड आउट एरिया ऑफ पार्क। ये आपको बेटे ज्ञात करना है। एरिया ऑफ पार्क आपको निकालना है। आप इसमें काम कीजिए। देखें आप इसके इस डायगोनल को मिला दीजिए। मैंने बी डी को ज्वाइन किया है। देखें आप इसमें एक ट्रायंगल आपको नज़र आई बी सी डी। एक ट्रायंगल ये नज़र आई, इसको ट्रायंगल नंबर 1 कहा मैंने। एक ट्रायंगल नज़र आई ए बी डी, इसको ट्रायंगल नंबर बेटे मैंने 2 बोल दिया। अगर इस ट्रायंगल नंबर फर्स्ट का और ट्रायंगल नंबर सेकंड का मैं एरिया निकालूं और दोनों को मैं ऐड कर दूं, दोनों को मैं प्लस कर दूं, तो मुझे पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी सी डी, इसका एरिया मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखें आपने कर रखा है पीछे भी, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल सी बेटे 90 डिग्री। ठीक है। अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, आपको ये तो आप सिंपल उससे निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है बेटे। अब देखें 1/2 बेस है बेटे इसमें बी सी, हाइट है इसमें सी डी। ये हो गया 1/2 बी सी है बेटे 12, सी डी है आपका 5। ये हो गया बेटे 2 6 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको आपने ट्रायंगल 1 नाम दिया था। ठीक है। ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब हम दूसरी ट्रायंगल हमारी बच गई ए बी डी। इसका हम एरिया निकालते हैं। ये देखें बेटे एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ और देखें, ये तो आपने निकाल दिया। अब हमें इस डायगोनल की लंबाई भी तो चाहिए, तो ही तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे। देखें बेटे आप इसी ट्रायंगल में देखें, आल्सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसी ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे आप। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें बेटे आप हाइपोटेन्यूज 90 के बिल्कुल सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, वो होती है ये है बी डी का स्क्वायर, बेस आपका है बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बेटे आपका सी डी, इसका स्क्वायर। ये आ गया बेटे देखें बी डी स्क्वायर बी सी 12 का स्क्वायर और ये बेटे 5 का स्क्वायर। ठीक है। चलें आगे। ये आ गया बेटे देखें बी डी स्क्वायर 12 का स्क्वायर बेटे 144 और दूसरा था बेटे 5 का स्क्वायर बेटे 25। ठीक है। यहाँ देखें बेटे बी डी स्क्वायर
169। ये हो गया बेटे BD स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इसका स्क्वायर रूट करते हैं। ये मैंने यहाँ से ये पावर हटा दी। BD इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 13 मीटर। मुझे BD मिल गया। अब जो आपकी उस साइड आकृति थी, मैं ये यहाँ पर एक बार बना रहा हूँ। ये देखें डेट, ये है फिगर ABCD। ये था हमारा 12 मीटर, 5 मीटर, ये आपने निकाल लिया 13 मीटर, और 9 एंड 8 मीटर, ये 8 मीटर, ये 9 मीटर। आप इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल चुके। अब ये ट्रायंगल है, ये देखें बेटे, इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पर आप देखें AB साइड 9 मीटर, इसको मैं, चलो पहले BD साइड है, इसको मैं A मान रहा हूँ 13 मीटर, इसको B मान रहा हूँ बेटे, AD को 8 मीटर, और इसको C मान रहा हूँ AB को 9 मीटर। ठीक है बेटा, ये मैंने मान लिया। आप देखें, सबसे पहले आप निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD। ये होता है बेटे 2S, सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C। यहाँ से 2S निकल गया बेटे, 13 प्लस 8 प्लस 9। ये देखें बेटे 2S आ गया हमारा। कितना आया देखें आप, 13 प्लस 8 करेंगे 21, 21 प्लस 9 करेंगे 30। यहाँ से आप निकाल लीजिए सेमी पेरीमीटर। मीटर ऑफ ट्रायंगल ABD, ये होगा बेटे आपका S 30 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2, ये आया बेटे 15 मीटर। S मिल गया हमें, S मिल गया है हमें। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी जो सेकंड ट्रायंगल है, आपने हीरोन्स फार्मूला सीखा है बेटे, S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड और S माइनस थर्ड, ये था बेटे। ठीक है, इसमें कीजिए आप 15 माइनस क्या है, पहले 13, फिर 15 माइनस 8, फिर है बेटे 15 माइनस 9। ये देखें बेटे 15 इंटू 2, यह 7, यह 6। ठीक है बेटे, अब देखें बेटे आप, इस 15 को मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख रहा हूँ मैं। ये देखें 5 इंटू 3 इंटू 2, 7 इंटू 6, 3 2 जा 6 होता है बेटे, 6, ये 6 फिर लिख दिया मैंने, 5 इंटू 7, ये पेयर आ गया एक। ठीक है, 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हैं, इस 35 का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने 8th क्लास में सीखा है, देखें आप, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें 35, सबसे पहले 5 पर जाएगा बेटे, 5 5 जा 25, 10, 5 2 जा 10, ये पेयर में,
अब ये 9 पे चला जाएगा, 81, 9 बन जा 1, यहाँ आप लिख दीजिए 9, 10 माइनस 1 किया 9, 9 माइनस 8 किया 1, आगे 2 दशमलव तक ही निकाल लीजिए आप। ये आया बेटे 6 इंटू 5.9। ये देखें बेटे 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 5 जा 30, 30 प्लस 5 करेंगे बेटे आपको क्या मिलेगा 35 मीटर स्क्वायर। अब आप निकालिए एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ पार्क, दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया, आप प्लस कर दीजिए एरिया ऑफ पार्क ABCD लिख दीजिए साहब, क्वाड्रिलेटरल शेप पार्ट है पार्क ABCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपकी थी पहले BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये आया बेटे, वो निकाला था आपने कितना, वो निकाला था बेटे आपने 30, ये निकाला आपने 35.4। ठीक है, आप इसमें इसको प्लस करेंगे 65.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखें बेटे आप इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी है, उसका ABCD, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें AB का माप, BC का माप, CD का, DA का और AC का माप आपको दिया है। इसमें देखें आप कैसे करेंगे। आप पहले एक क्वाड्रिलेटरल है उसको आप बना लीजिए। ये देखें बेटे आप ये कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटे आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसको आप बना लीजिए। मान लीजिए ये है क्वाड्रिलेटरल है कोई हमारी, मैं इसको लिख रहा हूँ ABCD और AC का माप इसने दे रखा है। देखें बेटे सबसे पहले इसने AB क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया है बेटे 4 सेंटीमीटर, CD दिया है बेटे 4 सेंटीमीटर, फिर इसने DA दिया है 5 सेंटीमीटर, AC भी दिया है बेटे इसने 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। ठीक है, मैंने ये आकृति बनाई है, ये आप देखें गिवन। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB हमें दिया है बेटे 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 4 सेंटीमीटर, CD दिया है बेटे 4 सेंटीमीटर, DA दिया है 5 सेंटीमीटर एंड AC दिया है बेटे 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए देखें बेटे सेम वही प्रोसीजर है। देखें क्या करेंगे बेटे आप, सबसे पहले यहाँ देखें ये ट्रायंगल ABC नज़र आ रही है,
इसको ट्रायंगल नंबर फर्स्ट अंदर मैंने जो लिखा है। दूसरी ट्रायंगल ADC नज़र आ रही है, इसको ट्रायंगल नंबर सेकंड लिखा मैंने। इनमें तीनों भुजाओं के माप इधर हैं, तीनों के माप इधर हैं। अलग अलग एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो अपने को पूरा जो क्वाड्रिलेटरल ABCD बनता है उसका एरिया मिल जाएगा। देखें आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, AB दे रखा है बेटे। AB जो दे रखा है इसको मैं A मान रहा हूँ एक बार। AB को 3 मैंने जब ये ब्रैकेट में लिखा है। BC को माना मैंने 4 सेंटीमीटर, AC को माना मैंने C 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इसका एरिया निकालिए, ठीक है। वी फर्स्ट फाइंड दी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम पहले इसका एरिया निकालते हैं। देखें बेटे, सबसे पहले एरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है 2S होता है बेटे। ये है सम ऑफ साइड्स A प्लस B प्लस C, यानी AB प्लस BC प्लस AC। ये हुआ, ये आया बेटे 2S 3 प्लस 4 प्लस 5 2S 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, इतना आ गया बेटे। फिर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है बेटे S 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया आप निकाल सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको पता है क्या होता है। S माइनस A, S माइनस बेटे B और S माइनस C ये होता है बेटे, ठीक है। ये आ गया बेटे, देखें 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। ये आया बेटे 6 इंटू 3, 6 माइनस 4 करेंगे 2 1। ये आ गया बेटे 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। पेयर में आप देखा ये पेयर में है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। आगे देखें बेटे, अब दूसरी ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल हम अब दूसरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। देखें आप इन ट्रायंगल ADC का एरिया निकालने के लिए आपको देखें दे रखा है। मैं इसमें सपोज कर रहा हूँ AD को बेटे मैंने मान लिया, पहले आप ये ले लीजिए CD को मैंने A मान लिया 4 सेंटीमीटर, B मान लिया मैंने DA को, ये है बेटे 5 सेंटीमीटर, और C मान लिया बेटे मैंने AC को, ये भी है बेटे आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलें आप, सबसे पहले आप निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADC। ये 2S सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C। ये आ गया बेटे 2S 4 प्लस 5 प्लस 5। ये आ गया बेटे 2S इज इक्वल टू कितना 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14। सेमी पेरीमीटर ये होता है S 14 डिवाइड बाई 2। ये आया बेटे 7 सेंटीमीटर। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC। बेटे ये S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, देखें आप ये आया बेटे S हमारा 7 माइनस A कितना है हमारा 4, 7 माइनस B है 5, 7 माइनस C भी है 5। ये देखिए बेटे ये आया 7 इंटू 7 माइनस 4 किया 3, 2 2। ये तो पेयर में है, आप इसको कर सकते हैं 2 निकाल लिया बाहर, ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटे, आपको 21 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये निकालते हैं हम, देखें यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 21, सबसे पहले 4 4 जा 16, 5 इसका डबल किया बेटे 8 पे, ये पॉइंट पेयर उतारा। अब देखें बेटे किस पे जाएगा 6, ये 5 पे चला जाएगा। ठीक है, ये 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, ये 5 पर गया, 5 9 माइनस 2 किया बेटे 7, फिर ये जोड़ा उसका डबल 90। अब देखें कितने पे जाएगा, अब जाएगा बेटा ये 7 8 पे, देखें बेटे 8 पे नहीं 7 पे ही जाएगा, 8 पे चला जाएगा बेटे 64, 8 9 जा 72। ठीक है, ये 8 पे चला गया, 2 पॉइंट तक ही निकालें आप। ठीक है, ये आया 2, देखें बेटे 2 इंटू 4.58, ये मिल गया मुझे 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया बताना है, अब आप एरिया निकाल सकते हैं, लिखिए आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ये आया बेटे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ली थी आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ली थी बेटे हमने सबसे पहले ABC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला था बेटे आपने कितना, ये निकाला था आपने 6, ये कितना निकाला बेटे आपने 9.16, ये हो गया बेटे 16.9 एंड 6 15। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 पॉइंट, या तो आप इसको 2 कर दीजिए, आप इसमें यहाँ पर जो आपने स्क्वायर रूट निकाला है 4.58, या यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, देखिए आप ये 1 पॉइंट तक ही लें हम, तो इसको लिख सकते हैं 4.58 को 2 इंटू 4.6, ये करेंगे तो बेटे 2 ये आएगा। ठीक है, अब आप वहाँ पर भी ये कर सकते हैं, जैसे आपने 6.19 किया वो भी ठीक है। अगर यहाँ आप ये करते 6 + 9.2 तो भी आपको रिजल्ट ये सेम मिलता,
कोई फ़र्क नहीं है पॉइंट का। देखना बेटे इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊँगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज है जो एक ही आधार पर हैं और उन दोनों का क्षेत्रफल भी समान है, ठीक है, इक्वल है। इफ़ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की भुजाओं के माप, उनकी जो साइड हैं वो 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, और जो पैरेललोग्राम है उसका बेस भी कितना है 28, वो भी 28 सेंटीमीटर बेस के ऊपर बनी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ, आप इसको इस आकृति को भी बना सकते हैं इसकी। ये कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें बेटे, एक पैरेललोग्राम है, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम का ये बेस मैंने ले लिया ए बी। ये इसने बेस, ट्रायंगल का बेस भी यही है। ये ट्रायंगल है, आप इसको अंदर भी ले सकते हैं और ये बाहर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसको मैंने, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर नाम दे दिया पी, ये दे दिया। अंदर लेंगे, अंदर ले लें बेशक आप, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का बेस सेम है, ठीक है। जो इस पैरेललोग्राम की हाइट होगी इसकी, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर 1। फिर इसने क्या कहा है कि इसकी जो साइड्स हैं बेटे ट्रायंगल की साइड्स दे दी। नंबर फर्स्ट, ये मान ली मैंने 26 सेंटीमीटर और ये ले ली मैंने 30 सेंटीमीटर। आपको इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। जो जो इसने दे रखा है हम पहले लिखते हैं, ठीक है। गिवन पैरेललोग्राम ABCD and triangle ABP is on same base AB and sides dimension of triangle PAB या ABB, जो भी आप लिखना चाहें, and sides of triangle ABP ये दी हैं आपको। AB 28 सेंटीमीटर, PA या ये 26 सेंटीमीटर एंड PB 30 सेंटीमीटर। इसको आप PAB भी लिख सकते हैं, लिखूँ तो मैं PAB, ये ट्रायंगल ले लें, PAB ले लिया, ठीक है। और क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। दोनों का एरिया बेटे इसने इक्वल दिया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड आउट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखें बेटे, आप यहाँ आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। बेस दोनों का सेम है, 28 ट्रायंगल का भी और उसका भी, ठीक है।
अगर मैं ट्रायंगल का एरिया PAB का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल के दोनों के एरिया को इक्वल रख दूंगा, बेस मेरे पास है, ठीक है, तो हाइट से उसकी मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर रख दूंगा, इक्वल रखूंगा मैं, तो मेरे को हाइट प्राप्त हो जाएगी। देखें आप कैसे, इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB हम मान लेते हैं जो AB साइड है ना बेटे, इसको मैंने A मान लिया, PA साइड को B मान लिया, और PB साइड को बेटे मैंने C मान लिया। ठीक है, सबसे पहले ऑफ ट्रायंगल PAB ये होता है बेटे आपका 2S सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, A है 28, ये 26 बेटे, और ये बेटे 30, 2S आ गया बेटे 6 प्लस 4 14, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। S ये हो जाएगा बेटे इस 84 डिवाइड बाई 2 4 2, S आ गया बेटे मेरे पास 42 सेंटीमीटर। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है बेटे, ये देखें आप 42 माइनस 28, 42 माइनस 26 एंड 42 माइनस 30 बेटे। ठीक है, ये देखें आप 42 इंटू 12 माइनस 8 किया 4, 3 माइनस 2 किया 1, 12 माइनस 6 किया 6, 3 माइनस 2 किया 1, 12 ये हो गया 12। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, देखें आप 42 को आप 10 इंटू 3, ये 14 वैसे का वैसे, 16 को 4 इंटू 4, 12 को बेटे 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखें बेटे आप 14 इकट्ठा लिख लिया मैंने, 4 को इकट्ठा लिख लिया बेटे, 3 को इकट्ठा लिख लिया, फिर मैंने क्या किया बेटे 2 को भी इकट्ठा लिख लिया। अब मैंने पेयर बना लिया, ये आए बेटे 14 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया बेटे। ठीक है, अब देखें बेटे आगे इनकी आप गुना करते हैं, 14 4 जा 56, 56 की मल्टीप्लाई मैं करूँगा 6 से, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस 3 3 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब आप लिखें गिवन, पहले लिख दें आप वी नो डेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो डेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट बेटे, ये होता है। नाउ दिख गया है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। ये आपको गिवन है बेटे, ठीक है, ये आपको गिवन है। यहाँ तो आप बेस इनटू हाइट, यहाँ बेटे आपने अभी निकाला है 3 बेस इसका है बेटे यहाँ AB, दोनों का बेस सेम था। हाइट AB की वैल्यू 28, ये देखें बेटे हाइट आ गई 336 डिवाइड बाई 28। ये कितना आ जाएगा बेटे, आप इसको डिवाइड करेंगे 28 पहले 1 पे जाएगा, ठीक है, 1 5 6, ये 28 टू हाइट आ गई बेटे 12 सेंटीमीटर लिख दें आप। सो ये आपका आंसर। मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाए हैं बेटे 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करवाता हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन करने हैं और इसके जो एग्जाम्पल हैं बेटे, एग्जाम्पल हैं इसके, ये एग्जाम्पल हैं 4, 5 एंड 6, 3 एग्जाम्पल हैं बेटे, ये भी आपको करना है, यानी होमवर्क हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन 4, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। एंड विद 3 एग्जाम्पल हैं, विद ये आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।